हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उसमें एक आइटम ऐसे भी आता है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉन्डिंग बनाने के लिए। जैसे कि अगर आप पीसीसी कर रहे हैं, कोई भी आरसीसी कर रहे हैं या फिर कोई ब्रिक मशीनरी कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों सैंड के बारे में। अब सैंड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर। सैंड के बिना अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वो ठीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर किसी चीज़ में बॉन्डिंग बनानी है तो एग्रीगेट और सीमेंट की बॉन्डिंग नहीं बन सकती, उसमें सैंड भी मिलाना पड़ेगा, तभी जाकर वो एक आरसीसी या फिर पीसीसी का काम करेगा। या फिर कोई ब्रिक मशीनरी में अगर आप मोर्टार बनाना चाह रहे हैं तो उसमें इस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सैंड हमारे पास कितनी तरह के होते हैं और कहां पर कौन सा सैंड हमें यूज करना होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जनरली अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो तरीके की सैंड अवेलेबल होती है, जिसके अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है। और बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन होती है कि कौन सी सैंड है, कौन सा रेता है, कौन सा क्रस्ट स्टोन का सैंड है या फिर कौन सा बदरपुर है। तो चलिए दोस्तों, इस चीज को हम पहले एक बार क्लेरिफाई कर देते हैं। हमारे पास सिर्फ दो तरीके की सैंड होती है, एक नेचुरल सैंड के रूप में जाना जाता है और एक आर्टिफिशियल सैंड के रूप में जाना जाता है। अब जो नेचुरल सैंड होती है उसको हम कहीं कहीं पर रेत भी बोलते हैं, बालू भी बोलते हैं, रिवर सैंड भी बोलते हैं। तो इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होनी है। जो हमारा नेचुरल सैंड है, जो हमारा रिवर से निकाला जाता है, वो हमारा नेचुरल सैंड है, क्योंकि वो हमें एक नेचुरल फॉर्म में वो मिल रहा है। हम उसमें कहीं पर भी बनावट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी चीज उसमें नहीं डाल रहे हैं ताकि वो सैंड बन जाए, क्योंकि वो नेचुरल आ रहा है, इस वजह से उसको नेचुरल सैंड कहा जाता है। अब अगर आर्टिफिशियल सैंड की बात करें तो ये दोस्तों हमारा किस में आता है, ये क्रस्ड स्टोन्स में आता है। जैसे कि बड़े बड़े पत्थर होते हैं, मार्बल्स होते हैं, उनको तोड़ तोड़ कर इस सैंड को बनाया जाता है और बहुत ही पाउडर फॉर्म में इसको कर दिया जाता है, जिससे कि ये एक आर्टिफिशियल सैंड बन जाता है। अब इन दोनों को अलग अलग जगह पर यूज क्यों करने की जरूरत आ जाती है? हम रिवर सैंड को आरसीसी में, पीसीसी में यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? दोनों के जो मटेरियल्स हैं वो अलग अलग होते हैं, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग अलग होती है, इस वजह से इन दोनों को अपनी अपनी जगह पर ही यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर पीसीसी, आरसीसी या फिर सीमेंट का मोर्टार बनाना है तो वहां आपको आर्टिफिशियल सैंड का यूज करना पड़ेगा, जिसको हम बहुत सी जगह पर बदरपुर भी बोलते हैं, आपका क्रस्ट स्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज का यूज करना पड़ेगा। और अगर हम प्लास्टर वर्क का काम करवाते हैं तो आपको उसमें रिवर सैंड का ही यूज करना पड़ेगा, जिसको हम कहीं पर रेता भी बोलते हैं, कहीं पर बालू भी बोलते हैं, नेचुरल सैंड भी बोलते हैं और कहीं पर उसको रिवर सैंड भी बोला जाता है। अब दोस्तों, दोनों में मेन अंतर क्या होता है? जो आपका रिवर सैंड होता है बहुत ज्यादा फाइन होता है, जो कि बॉन्डिंग अच्छे से बना पाता है, और जो आपका क्रस्ड स्टोन वाला सैंड होता है वो थोड़ा सा ज्यादा मोटा होता है, जो हम 4 mm की सीव से पास करके निकालते हैं, आप वो वाला आपका सैंड होता है। दोनों सैंड्स को दोस्तों हम अलग अलग जगह पर लगाते हैं। रिवर सैंड को हम प्लास्टर में यूज करते हैं ताकि जो उसका फाइन पार्टिकल है वो अच्छे से उसका स्मूथ सरफेस आए और देखने में वो अच्छा लगे। अगर आपको कोई बॉन्डिंग पर्पज से कोई मोर्टार बनाना है तो आपको आर्टिफिशियल सैंड का यूज करना पड़ेगा, स्टोन डस्ट का यूज करना पड़ेगा। अब दोस्तों, अगर इसकी चेकिंग की बात आती है, अगर आप साइट पर इंजीनियर्स लगे हुए हैं या फिर कोई आप साइट संभाल रहे हैं, तो अगर आपको वहां पर सैंड का अगर टेस्ट करना है कि सैंड ठीक है या फिर किसी काम लायक है भी या फिर वो बेकार सैंड है, तो उसका किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से टेस्ट करते हैं? अगर दोस्तों आपको सैंड का टेस्ट करके देखना है, रिवर सैंड का अगर टेस्ट करके देखना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको जो भी हमारे पास सैंड आता है वो थोड़ा गीला आता है, तो हमको क्या करना है, अगर गीला नहीं है तो आप उसको गीला करके देख लीजिए। आपको क्या करना है, एक अपने हाथ में सैंड का थोड़ा सा पार्टिकल लेना है और उसको दोबारा से छोड़ देना है। अगर आपके हाथ में कुछ मिट्टी के तत्व वगैरह दिखते हैं तो इसका मतलब है कि उसको दोबारा से छानने की जरूरत है। अगर आप उसको ऐसे ही अप्लाई कर देंगे तो जो आपको मिट्टी के कण वगैरह है वो आपके प्लास्टर पर आ सकते हैं, जिससे कि जो स्मूथ सरफेस होगा वो वहां पर नहीं आ पाएगा। इसलिए दोस्तों, आपने बहुत बार देखा भी होगा, जो भी हम कभी भी प्लास्टर करते हैं तो जो रिवर सैंड होता है उसको हम बहुत ज्यादा छानते हैं ताकि जो आपका प्लास्टर का सरफेस है बहुत ज्यादा स्मूथ आए। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हमारा क्रस्ट सैंड है, क्रस्ट स्टोन की जितनी भी सैंड आती है उसको हम किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं? उसको भी सेम प्रोसेस है, वो भी हमारे पास गीली आती है, उसको भी हमें ऐसे उठा के देखना है और छोड़ देना है। जो उसके वॉइड्स हैं वो आपके हाथ में बिल्कुल भी रहने नहीं चाहिए, मतलब कि अगर वो गीली डस्ट है तो बिल्कुल भी हाथ पर नहीं चिपकी होनी चाहिए।
अगर कहीं पर आपके हाथ में चिपक रही है तो इसका मतलब है कि वो खराब है, क्योंकि जो स्टोन है वो पानी आने के बाद आपके हाथ में नहीं रुकेगा। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।